बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सॉरी सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि अगर आप अमेरिका के लिए यूएसए के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपने फॉर्म DS 160 जो है वो किस तरह से फिल करना है, उसकी पूरी जो है वो लाइव डेमो जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे देने जा रहा हूँ। दोस्तों प्रीवियसली जो है मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो जो है वो डेडिकेटेड थी टूरिज्म पर्पज के लिए। कोई ऐसा बंदा जो कि B1 B2 कैटेगरी में जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, या फिर जो है वो बाकायदा किसी बिजनेस पर्पज के लिए जो है वो अगर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उस पे जो है वो किस तरह DS फॉर्म को 160 को जो है वो फिल करेगा, उसकी अलहदा से मैं एक डेडिकेटेड लाइव डेमो जो है वो उसकी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर यूएसए एम्बेसी आप जब जाते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होता है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसकी भी एक अलहदा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो नीचे सब के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों कुछ रिक्वेस्ट जो है मुझे वो आ रही थी कि आप जो है हमें फॉर्म DS 160 फिल करना सिखाएं। हम जो है वो स्टूडेंट हैं और हम अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम फॉर्म DS 160 को किस तरह से यूएसए के लिए फिल करेंगे, उसकी लाइव डेमो जो है वो दें। तो दोस्तों मैं आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं और किसी स्टूडेंट कैटेगरी के लिए जो है वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो फॉर्म DS 160 किस तरह से फिल करेंगे उसकी पूरी लाइव डेमो जो है आप देने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है ये बकायदा ऑफिशियल मैंने वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पे मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फॉर्म DS 160 का जो है लिंक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना होगा कि किस कंट्री से जो है वो आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी कंट्री से जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने जो है वो ओपन हो चुकी है। जिस भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदीया से, दुबई से, जहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यही सेम आपको फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप अपना पहले सेंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं चूंकि पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे इस्लामाबाद दे दूंगा। आगे ये जो कैपिडोशिया नीचे आपको फिल करना है, आपने जो लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ से आप फिल करेंगे। इसके बाद जो है आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन पे जो है वो जाएंगे। दोस्तों अगर मिसाल के तौर पर आगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो प्रोसीड करते हैं और साथ साथ आप सेव करते जाते हैं, और अगर आधी आपने DS 160 जो है वो फिल कर लिया हुआ है, आधा आप जो है वो आपका रह चुका है, तो फिर दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आप इस वाली ऑप्शन पे फिर रिट्रीव एंड एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे जो है वो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो फिर आपने डेफिनेटली स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपने फर्दर जो है वो स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको सबने आपने एग्री करना है और यहाँ से एग्री करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। और दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन ID है, ये आपने बाकायदा याद रखनी है, क्योंकि जब भी आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव करेंगे या दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपसे सबसे पहले जो एप्लीकेशन की ID है वो ये वाली जो है वो मांगेगा। अब आपने बकायदा ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर यहाँ पे देने होंगे। सबसे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर, यानी कि आपकी वालदा का क्या नाम था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बशीर बेगम, जो है आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। हाँ जी दोस्तों, जो ही आप आगे जो है वो आएंगे तो ये सबसे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका सर नेम ये पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा तैयब भट्ट मेरा नाम है तो सर नेम जो है वो मेरा भट्ट हो जाएगा। जो आपके नाम के एंड वाला हिस्सा होता है उसको साम नेम कहा जाता है, और नाम के एंड शुरू वाला जो हिस्सा होता है, फर्स्ट नेम जो होता है, उसको जो है वो गिवन नेम कहा जाता है। तो ये भट्ट जैसे मेरा नाम है तो सर नेम मेरा भट्ट होगा और तैयब मेरा गिवन नेम होगा। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे फुल नेम जो है वो लिखें, तो मैं यहाँ पे फुल नेम जो है दे देता हूँ। अब आप आगे आपसे कह रहा है कि हैव यू आवर में यूज्ड अदर नेम, आपने कोई और भी नाम जो है इसके अलावा कोई यूज किया हुआ है। तो नहीं, मैंने कोई और नाम नहीं यूज किया हुआ, शुरू से मेरा यही नाम है, जब से मैं पैदा हुआ यही मेरा नाम है। अब आपसे कह रहा है कि डू यू हैव ए टेलीकोड रिप्रेजेंट योर नेम, तो ये भी नहीं है, इसको भी नो वाली ऑप्शन पे जो है मैं टिक करूंगा। अब नीचे आपसे पूछ रहा है मेल है या फीमेल है, मेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं मैरिड हूं। आप अगर सिंगल होंगे तो सिंगल, बाकी जो भी ऑप्शन होगी उसके रेलिवेंट आपने जो है वो देना होगा। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। आपने भी यहाँ पे जो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका सिटी कौन सा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लाहौर जो है वो लिख देता हूँ। अब आपसे प्रोविंस पूछ रहा है, आपने अपने सूबे का नाम जो है वो लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ।
अब आपसे कंट्री का नाम पूछ रहा है कि आपका कंट्री कौन सा है, तो दोस्तों मेरा पाकिस्तान कंट्री है। मैं यहाँ पे इस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करूंगा। और दोस्तों अगर आप इसको साथ साथ सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है चले जाएंगे। अगर साथ साथ सेव करते जाएंगे तो फिर आपको रिट्रीव वाली ऑप्शन पे भी जाके आप इसको जो है वो बकायदा एप्लीकेशन को, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो को बताया, वहां से भी जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे भी जो है वो जाके जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंट्री कि आपकी नेशनैलिटी किस जगह की है, आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। डू यू होल्ड हैव हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी अदर देन द इंडिकेटेड हैव अबव, यानी कि आपको कह रहा है यानी कि ये आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, इसके अलावा भी आपके पास कोई और नेशनैलिटी है? तो नहीं दोस्तों, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे फिर आपने पूरी जो है वो डिटेल देनी होगी। यस पे दोस्तों इसलिए क्लिक किया, कोई ऐसा बंदा जो यस वाला होगा वो भी देख ले कि नीचे क्या ऑप्शन आ रही है। आगे लिखा हुआ आर ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द नेशनैलिटी, यानी कि आपको कह रहा है कि आप पाकिस्तान में जो है वो आपके पास नेशनैलिटी है, तो आपकी रिहाइश जो है किसी और कंट्री में भी है। तो दोस्तों मेरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है तो मैं दुबई में या सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ, तो फिर यस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा और नीचे जो है वो उस कंट्री का जो है वो नाम दूंगा। तो मेरी एक ही जगह पे रिहाइश है, एक ही कंट्री में रिहाइश है, नेशनैलिटी वाले ही कंट्री में रिहाइश है, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि दोस्तों कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दें, तो आपने यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी है उसका देना होगा। अब आपसे कह रहा है यूएसए सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ये दोस्तों मेरे पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं जो है यूएसए का जो वो सिटीजन नहीं हूँ। इसी तरह टैक्स नंबर भी यूएसए का डो नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन पे मैं टिक करूंगा, क्योंकि मैं वहां का रेजिडेंट नहीं हूं। तो मैं इन दोनों वाली ऑप्शन को डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करके आगे जो है मैं मूव करूंगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अब जो है ये सारी ऑप्शन जो है अब आपको दिखा रहा है कि आपने बताना होगा कि आपका वहां पे यूएसए ट्रैवल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों आज जो है वो डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं चूंकि आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, तो फिर एफ वाली जो एफ वीजा के लिए जो है वो आपने इसको कैटेगरी को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। और दोस्तों अगर आप जो है वो बकायदा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा, जो कि ऑलरेडी जो है वो जिसपे मैं वीडियो जो है वो बना चुका हूं। तो दोस्तों अभी जो है आ चुके डेडिकेटेड वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट वाली ऑप्शन जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि मजीद स्पेसिफाई अगर आप करना चाहें कि आपको जो है वो स्टूडेंट वीजा चाहिए, चाइल्ड ऑफ स्पाउस वीजा कौन सा चाहिए, तो दोस्तों हम ये स्टूडेंट वाली F1 वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, चूंकि हम जो है वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आपको कह रहा है कि हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवलिंग प्लान, तो दोस्तों आपने बकायदा अपना ट्रैवलिंग प्लान भी जो है वो बताना होगा। तो मैं चले यहाँ पे यस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यस वाली ऑप्शन को जो ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने बकायदा यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है यूएसए पहुंचेंगे कब, वहां की जो है वो डेट ऑफ अराइवल जो है वो देनी होगी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों 1 जनवरी की बजाय यहाँ पे 1 जुलाई चले कर देता हूँ और 2021 यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप बकायदा अगर तो आपको फ्लाइट नंबर याद है कि कौन सी आपने ये टिकट कोई अगर रिजर्वेशन करवाई हुई है तो आप यहाँ पे जो है वो अपनी फ्लाइट नंबर यहाँ पे दे देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो कतर की जो है वो यहाँ पे कतर की यहाँ पे फ्लाइट नंबर दे देता हूँ और आप भी जो है इसी तरह अपनी फ्लाइट नंबर। अब आपसे कह रहा है कि आप कौन सा सिटी में अमेरिका के जो है वो कौन सा सिटी में जो है वो आपने जो है वो जाना होगा, पहुंचेंगे अमेरिका में। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क का नाम लिख देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप वापस कब आएंगे, तो मैं जो है चलें दोस्तों यहाँ पे बकायदा जो है वो डेट दे देता हूँ, ये वाली डेट दे देता हूँ और डिपार्चर मंथ भी जो है वो जनवरी दे देता हूँ और 2021 जो है यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपको दोस्तों वापसी की टिकट का पूछ रहा, तो उसकी कौन सी फ्लाइट नंबर है वो भी यहाँ पे जो है वो आपने देनी होगी। तो चले मैं उसका फ्लाइट नंबर भी यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि आप वापस कौन सा सिटी से अमेरिका के कौन सा सिटी से वापस आएंगे, तो मैं न्यूयॉर्क ही यहाँ पे रहने देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड द लोकेशन योर प्लान टू विजिट इन द यूएसए, तो आपने जो है वो बकायदा आपसे कह रहा है कि आप कौन सी जगह को जो है वो यूएसए में विजिट करेंगे। तो दोस्तों आप मैं यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क ही रहने देता हूँ। तो आपने भी यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ अगर आपने वहाँ पे कोई मल्टीपल डेस्टिनेशन विजिट भी करने हैं स्टूडेंट वीजे के अलावा, तो आप यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो विजिट नहीं करना, जस्ट और जस्ट विजिट स्टूडेंट वीजा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो रिमूव वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि एट द वेयर यू विल एड्रेस, कि आप बकायदा स्ट्रीट एड्रेस बताएंगे किस जगह पे जो है वो आप जो है न्यूयॉर्क में जो है वो स्टे करेंगे। तो आपने यहाँ पे जो है वो उसका एड्रेस देना होगा। तो मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पे कोई भी एड्रेस जो है वो यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, अब आपसे ऑप्शनल है ये भी स्ट्रीट एड्रेस, तो मैं भी न्यूयॉर्क यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। सिटी भी न्यूयॉर्क यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ।
अच्छा, अब जो है दोस्तों पूछ रहा है कि स्टेट आप बताएं कौन सी स्टेट है। तो दोस्तों चूंकि हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क ही सिलेक्ट किया है, तो आप एन वाली ऑप्शन को जो है वो जो ही सिलेक्ट करेंगे तो ये न्यूयॉर्क वाली स्टेट में आप करेंगे। अच्छा, अगर तो आपको दोस्तों जिप कोड का न्यूयॉर्क का पता तो यहाँ पे आप दे दें, अगर नहीं पता तो आप इसको हाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब आपको कह रहा है कि पर्सनल पेइंग फॉर ट्रिप, कि आपका जो ट्रिप है ये कौन पे करेगा। तो दोस्तों आप स्टूडेंट वीजा पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अगर तो कोई आप खुद से सारे एक्सपेंस करेंगे तो सेल्फ लिखेंगे, अगर कोई और बंदा जो है वो कर रहा है तो उस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर कोई कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके वालिदैन कर रहे हैं तो दोस्तों फिर आपने अदर पर्सन वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। फिर आपने अपने वालिद का या वालिदा का या जो भी बंदा आपको फाइनेंस कर रहा होगा, भाई या कोई भी, उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे जो है वो आप जो है वो देंगे। उसका सर नेम, उसका गिवन नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका आपसे रिलेशन क्या है वो आपने फिर बताना होगा। ये रिलेशन वाली ऑप्शन भी आ रही है। अगर ब्रदर है तो ब्रदर यहाँ पे नहीं है तो आप अदर वाली ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आगे लिखा हुआ है इज द एड्रेस ऑफ द पार्टी पेइंग फॉर योर ट्रिप, यानी कि आपको कह रहा है कि जो बंदा जो है वो आपका बकायदा ये एक्सपेंस बियर करेगा स्टूडेंट वीजे के, जो वो उसका एड्रेस क्या है। अगर तो उसका एड्रेस यही सेम है जो लिखा हुआ है तो आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो उसका कोई और एड्रेस है तो फिर आप नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे आगे जो है वो मूव करने के लिए यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कि मैं अपना ही ट्रिप जो है वो खुद ही सारा जो है वो एक्सपेंस जो है वो बियर करूंगा और आगे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, जो ही आप आगे मूव करेंगे अब आपसे कह रहा है कि पर्सनल ट्रैवल, कह रहा है कि आपके साथ कोई और बंदा भी ट्रैवल करेगा। दोस्तों अगर तो कोई बंदा आपके साथ और कोई स्टूडेंट या कोई और बंदा ट्रैवल कर रहा है, कोई और फैमिली मेंबर या कोई और बंदा, तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अदरवाइज आप अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे और आगे जो है फिर नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है यहाँ से जो है वो टिक करेंगे। दोस्तों अब आपसे कह रहा है कि आप जो है वो पहले यूएसए गए हुए हैं नहीं, तो दोस्तों अगर तो आप पहले यूएसए गए हुए हैं तो फिर आपने बकायदा बताएंगे कौन सी डेट को गए थे, आप कितना अर्सा आपने स्टे किया था, आप कितने महीने और कितने साल आपने वहां पे जो है वो स्टे किया है, उसकी लेंथ बतानी होगी। यहाँ पे आगे जो है वो आपसे पूछ रहा है डू यू एवर डिड एवर विल होल्ड ड्राइवर, अगर आपके पास यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस है यानी फिर आपने ये वाली ऑप्शन जो है वो टिक करनी होगी। तो दोस्तों मैं पहली दफा जो है वो यूएसए अप्लाई कर रहा हूँ मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा और जो ही नो वाली आप ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा हैव यू एवर बीन इश्यूड यूएसए वीजा। अगर तो आपको पहले यूएसए वीजा मिला हुआ है तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा और अगर नहीं तो फिर आप नो वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। तो मुझे पहले यूएसए का वीजा भी नहीं मिला तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। आगे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड यूएसए विन वीजा एडमिशन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ विथड्रॉन योर एप्लीकेशन और एडमिशन फॉर एडमिशन एट द पोर्ट ऑफ द एंट्री, यानी कि आपको कह रहा है कि दोस्तों पहले जो है आपका कभी कोई यूएसए का वीजा रिफ्यूज हुआ है या नहीं रिफ्यूज हुआ, या आपको कभी जो है वो यूएसए में जब आप गए थे तो आपको एंट्री के लिए जो है वो बकायदा रिफ्यूज तो नहीं किया गया था, या विदड्रा योर एप्लीकेशन, या आपकी कभी कोई एडमिशन की जो अंदर इंटर होने के लिए कोई एंट्री के लिए जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो बकायदा जो है वो विदड्रा तो नहीं हुई थी। तो अगर तो दोस्तों इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपका फॉल कर रहा है तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे जो है वो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि क्या वजह थी कि आपको वीजा क्यों नहीं मिला था या आपको जो है वो एंट्री क्यों नहीं दी गई थी, उसकी रीजन बतानी होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या इनमें से कोई भी क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं कर रहे तो फिर आप नो वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे, ये एक्सप्लेन वाली ऑप्शन नीचे से खत्म हो जाएगी। अब आपको कह रहा है हैव एवर बीन एवर फील्ड एंड इमिग्रेंट पटिशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट सिटीजन, वो कह रहा है कि कभी आपने जो है वो इमिग्रेशन की जो है पटिशन जो है वो दायर की थी यूएसए के लिए नहीं। तो दोस्तों अगर आपने पहले दायर की हुई है तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे जाके नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने कभी भी कोई भी यूएसए सिटीजनशिप के लिए या इमिग्रेशन के लिए कभी भी कोई पिटीशन दायर नहीं की, तो मैं नो वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करके जो है वो आगे जो है वो फर्दर जो है वो मूव करूंगा, नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो जाऊंगा। दोस्तों ये आप साथ साथ देख रहे हैं कि जो आप डाटा जो है वो फिल कर रहे हैं, ये देखें बकायदा गुड का साइन जो है वो आपके सामने जो है वो आपको नजर आ रहा है, या पूरा फॉर्म जो है ये आपका फिल होता जा रहा है। आपने एंड तक यहाँ पर तक जो है वो पूरी डिटेल जो है वो देनी होगी, पूरा डाटा यहाँ तक जो है वो आप जो है वो फिल करेंगे। दोस्तों अब जो है अब आपसे जो है वो एड्रेस एंड फोन नंबर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। यहाँ पे जो है वो आपने अपना घर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे DHA लाहौर लिख देता हूँ। आगे आपने प्रोविंस देना होगा तो मैं यहाँ पे जो है वो पंजाब जो है वो लिख देता हूँ। आगे जो है वो आपने जो है वो जिप कोड लिखना होगा। तो जिप कोड अगर तो आपको याद है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं याद तो आप इसको हाल ही भी जो है वो छोड़ सकते हैं। अब आपको जो है वो दोस्तों कंट्री का नाम पूछ रहा है
कि आप किस कंट्री में रहते हैं। मैं पाकिस्तान में। अब आपसे कह रहा है कि मेलिंग एड्रेस इज योर मेलिंग एड्रेस इज द सेम एज द प्रूफ। तो दोस्तों यस, मेरा मेलिंग एड्रेस भी यही है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस ये वाला नहीं है जहाँ पे जो है आप रह रहे हैं, तो फिर आप नो वाली ऑप्शन पे जाके नीचे फिर आपने मेलिंग एड्रेस भी देना होगा। तो दोस्तों मेरा मेलिंग एड्रेस सेम है, तो मैं यस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करूंगा। अब आपको जो है वो टेलीफोन नंबर पूछ रहा है कि प्राइमरी टेलीफोन नंबर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है वो एक प्राइमरी टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। आप क्या कह रहा है कोई और भी आपका मोबाइल नंबर है, तो नहीं। अब आपको कह रहा है कि आपके काम जहाँ पे आप करते हैं उसका कोई नंबर है, तो मैं नहीं वाली ऑप्शन पे कर लूंगा। अब आपको कह रहा है कि हैव यू एवर बीन यूज्ड एनी फोन नंबर इन द लास्ट, यानी कि आपने पिछले 5 सालों में कोई फोन नंबर कोई और जो है वो यूज किया है। तो मैं दोस्तों अगर यस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है बकायदा नीचे जो है वो फिर आपको नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा। दोस्तों हर ऑप्शन पे यस मैं इसलिए करता हूं ताकि कोई ऐसा बंदा जो वीडियो देख रहा है उसकी यस वाली ऑप्शन आती है, तो फिर वो ताकि उसको पता चल सके कि फर्दर क्या ऑप्शन है। अब आपको दोस्तों कह रहा है कि आपका जो है बकायदा नो कर दिया। अब आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो मैं ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे अपना दे देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने नीचे आना होगा। अब आपको कह रहा है हैव यू आपने कोई और भी 5 सालों में कोई ईमेल एड्रेस यूज किया हुआ है। अगर तो आपने यूज किया हुआ है तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे जो है वो जाएंगे और नीचे फिर आपने वो वाला अपना जो यूज किया हुआ है पिछले 5 सालों में एड्रेस वो देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। अगर नहीं तो फिर आप जो है नो वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको कह रहा है कि सोशल मीडिया का जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उनमें आपका कोई अगर कोई फेसबुक अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, तो वो आप यहाँ पे दें। तो दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपका फेसबुक आईडी यहाँ पे बना हुआ है तो आप लाजमी तौर पर दें। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बने हुए हैं वो यहाँ पे लाजमी दें। अगर आप छुपाएंगे तो तब भी उनको पता चल जाएगा कि एम्बेसी को जो है वो सारे रिसोर्सेज उसके पास जो है वो मौजूद होते हैं, उनको सारे रिसोर्सेज का जो है वो पता होता है। तो लिहाजा जो है वो आप यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है वो तैयब अपना सोशल मीडिया अकाउंट का नाम जो है वो लिख देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो अपने सोशल मीडिया का जो है वो बकायदा लिंक भी दे सकते हैं। फेसबुक का आप 1 बाय 1 फर्दर भी नीचे से ऐड भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। नीचे ऐड न्यू वाली ऑप्शन पे, जो अनदर वाली ऑप्शन पे जाएंगे तो देखें ये बकायदा फिर वही ऑप्शन आ गई है। इनमें से जितने भी अकाउंट है आप 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे फॉर्म फिल करते हुए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया के अकाउंट जितने भी होंगे वो यहाँ पे जो है वो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी अकाउंट होंगे सबकी जो जितने भी आपको नजर आ रहे हैं इनमें से आपके मौजूद हैं तो आप देंगे। अब आपको दोस्तों कह रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस टू एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड विद इन द लास्ट 5 years टू क्रिएट और शेयर द कंटेंट फोटोज। दोस्तों कह रहा है कि ये जितने भी आपने सोशल मीडिया के अकाउंट दे दिए, अगर इसके अलावा भी आपको कोई वेबसाइट या कोई और आपका कोई ऐसा अकाउंट मौजूद है जो आप यूज करते हैं, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जो है वो आप यूज करते हो कोई वेबसाइट या कुछ और, तो आप यहाँ पे जो है वो उसको देना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर तो आपका कोई और है तो आप यहाँ पे जो है वो जैसे व्हाट्सएप लिखा हुआ है तो व्हाट्सएप दोस्तों आप ऑलरेडी आपने ऊपर नंबर दिया हुआ है, तो आप अगर आपका उसी नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप भी मौजूद है तो आप वो नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको नहीं देना चाहते, नो वाली ऑप्शन पे जो है वो आप जो है वो टिक कर सकते हैं। लेकिन ये आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया के अकाउंट सभी जो है वो देने होंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कुछ और भी आपका कोई इसके अलावा जो है जो सोशल प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे हैं इनके अलावा कोई और भी आपका अकाउंट्स हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो आप यस वाली ऑप्शन पे जाके पूरी डिटेल आगे जो है वो फिर प्रोसीड जो है वो करेंगे। अब आपको दोस्तों पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे जो है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन वाली ऑप्शन पे लेके आया, तो दोस्तों 99 लोगों के पास ये रेगुलर पासपोर्ट होता है, तो आपने रेगुलर वाली ऑप्शन पे जो है वो जाना होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके पास ऑफिशियल अगर पासपोर्ट है तो इस वाली, अगर डिप्लोमेटिक है तो इस वाली, अदरवाइज 99% लोगों के पास रेगुलर पासपोर्ट होता है, तो आपने बकायदा रेगुलर पासपोर्ट की जो है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। अब आपको जो है वो पासपोर्ट नंबर जो है पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपने अपना पासपोर्ट का जो है नंबर जो है पासपोर्ट से दे के देना होगा। पासपोर्ट बुक नंबर, ये दोस्तों बुक नंबर से मुराद है कि यानी कि आपके अगर तो 4 पासपोर्ट बने हुए हैं, 3 एक्सपायर हो चुके हैं, चौथा आपका पासपोर्ट है, तो फिर आप यहाँ पे नंबर 4 जो है वो लिख सकते हैं कि आपके पास टोटल 4 पासपोर्ट है। अब आपको कह रहा है कि आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ था, मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था, ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। अब आपने बकायदा सिटी बताना होगा कि किस सिटी से आपका इशू हुआ था, तो मैं रैंडमली यहाँ पे गुजरात डाल देता हूँ। फिर आपने सूबे का नाम डालना होगा, फिर कंट्री का नाम डालना होगा जहां से आपका पासपोर्ट इशू है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पासपोर्ट के रेलिवेंट हैं इस सेक्शन में। अब आपको कह रहा है कि आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था, तो आपने डेट ऑफ इशू अपने पासपोर्ट की यहाँ पे जो है वो देनी होगी अपने पासपोर्ट से देख के। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल दे देता हूँ। दोस्तों आप जितना भी यहाँ पे डाटा जो है वो दे रहे होंगे, चाहे वो अपने नाम के स्पेलिंग है, जो भी कुछ भी डाटा दे रहे हैं वो एग्जैक्ट आप वही देंगे जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी स्पेलिंग आगे पीछे कुछ भी जो है वो आप जो है 19-20 का फर्क नहीं डालेंगे। अब आपको कह रहा है कि आपका कभी जो है वो पासपोर्ट चोरी
हुआ है या गुम हुआ है, तो दोस्तों अगर तो गुम हुआ है तो फिर आप यस पे लिखेंगे। फिर आपको जो पुराना पासपोर्ट है वो नंबर इशू कहाँ से हुआ था, फिर आपने एक्सप्लेन देना होगा कि आपका वो आया चोरी हुआ था, गुम हुआ था, क्या हुआ था, उसकी एक्सप्लेन आप यहाँ पे आपने देनी होगी। और अगर दोस्तों आपका चोरी या स्टोलन या गुम हो चुका है पहले पासपोर्ट, तो आप डेफिनेटली यस वाली ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये भी डाटा सारा एम्बेसी के पास और पासपोर्ट पे जो है वो आपके नए पासपोर्ट पे भी डाटा जो है बैक एंड पे होता है। तो अगर आपका चोरी या गुम हुआ है पासपोर्ट, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यस करेंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरा कोई भी पासपोर्ट पहले चोरी या एक्सपायर नहीं चोरी या गुम नहीं हुआ, तो मैं नो वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करूंगा, और आगे जो है फिर कंटैक्ट वाली ऑप्शन को जो है वो नीचे से जो है वो टिक करूंगा। अब आपसे कह रहा है कंटैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों अगर तो कोई बंदा आपका वहां पे जानने वाला मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स में, कोई आपका करीबी कोई जानने वाला मौजूद है, तो उसका डाटा यहाँ पे आप दे सकते हैं, डाटा देंगे। अगर नहीं जानने वाला तो फिर आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक कर सकते हैं। तो मैं चले यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ रैंडमली, यहाँ पे डाटा डाल देता हूँ, गिवन नेम भी डाल देता हूँ कि अहमद भट्ट जो है वो गिवन नेम है। अगर तो दोस्तों आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आपको बुला रही है, तो फिर आप इसको नाम लिखेंगे, तो उसकी कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो जिसका नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो इंडिविजुअल है, तो फिर आपने यहाँ पे बताना होगा उससे आपका रिलेशन क्या है। तो चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो मेरा फ्रेंड है। आपकी जो भी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो यहाँ पे फिर आपने जो है वो देनी होगी। मैं फ्रेंड लिख देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप जो है वो बकायदा उसका स्ट्रीट एड्रेस दें, तो मैं जो है यहाँ पे दोस्तों न्यूयॉर्क जो है वो दे देता हूँ। आपने पूरा उसका एड्रेस जो उससे लेके फिर आपने पूरा डाटा उसका जो है वो देना होगा। जो भी बंदा आपको जो है जिसके पास आप जा रहे होंगे, अगर आपके पास इन्विटेशन और स्पॉन्सर है फिर तो आप डेफिनेटली देंगे। अगर इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप जस्ट जो है उसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो तब भी जो है वो आप यहाँ पे उस बंदे का जो है वो डाटा जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपने जो है वो बाकायदा पूरी डिटेल उसकी जो है वो फिल करके यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और आगे जो है वो उसका ईमेल एड्रेस, चले रैंडमली मैं कोई भी ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, और आगे जो है वो फैमिली वाली ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक करना होगा। अब आपको कह रहा है कि दोस्तों आपके वालिद की डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने सब यहाँ पे वालिद का नाम डिटेल देंगे। मिसाल के तौर पर मैं वालिद का सर नेम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपके नाम का आखिरी वाला हिस्सा होता है वो आपके नाम का सर नेम होता है। अब आपने यहाँ पे अपने वालिद की जो है डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, फिर गिवन नेम देना होगा। मिसाल के तौर पर जो है वो मेरे वालिद की जो है वो अली भट्ट नाम है, तो भट्ट जो है वो उनका सार नेम और फर्स्ट नेम अली होगा। अब आपने उनका जो है बताना होगा वो पैदा कब हुए थे, तो मैं उनका तरीके पैदाइश यहाँ पे लिख दूंगा। अब आपको कह रहा है कि योर फादर वो अमेरिका में है। अगर तो आपके वालिद अमेरिका में है, तो फिर आपने वहाँ पे आगे जो है वो फर्दर उनकी जो है वो डिटेल देनी होगी। वो वहाँ पे उनके पास सिटीजनशिप मौजूद है, नॉन इमिग्रेंट वीजे पे हैं क्या है। तो मेरे वालिद अमेरिका में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। अब आपने इसी तरह अपनी मदर की जो है वो बाकायदा जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी। आप अपनी वालदा का नाम यहाँ पे जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो वालदा की डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो वालदा की इसी तरह बतानी होगी जैसे आपने वालिद की बताई है। तो मैं भी यहाँ पे वालदा का जो है वो बाकायदा 1955 लिख देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि आपकी मदर यूएसए में तो नहीं है, तो दोस्तों नहीं है। अब आपको कह रहा है डू यू हैव एनी, आपका कोई और भी रिलेटिव जिसका आपने पीछे जो कोई नाम दिया है उसके अलावा भी कोई आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव जो है वो वहां पे जो है वो मौजूद है ना, उसमें लिखा हुआ है उसमें आपके पेरेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स के अलावा कोई आपका क्लोज रिलेटिव अमेरिका में मौजूद है, अगर तो मौजूद है आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसका सर नेम, गिवन नेम, उसका आपके रिलेशन क्या है वो आपने बताना होगा। फिर आपने जो है यहाँ पे जो है वो लिखना होगा कि वो उनके पास सिटीजनशिप मौजूद है क्या है, उनके पास जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीजा पे है क्या है। तो दोस्तों मेरा और कोई भी क्लोज रिलेटिव वहां पे नहीं है, तो मैं नो वाली ऑप्शन को क्लिक करके फिर आगे चला जाऊंगा। आगे यहाँ पे जो दोस्तों आपने क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे देख लिया कि क्लोज रिलेटिव में जो है वो बाकायदा किन किन लोगों का नाम आ रहा है, ये आपके क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, इसमें आपके भाई भी शामिल है। तो मैंने चूंकि इसको नो वाली ऑप्शन पे क्लिक किया है, और अगर आपका कोई मामू, कोई चाचू, कोई ताया, कोई और इसके अलावा कोई रिलेटिव है, तो फिर आप इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर आपने इस वाली ऑप्शन को क्लिक करके आगे जो है मूव करेंगे। अब दोस्तों इसी तरह आप आगे आएंगे तो इसी तरह आप अपने वाइफ का जो है वो पूरा नाम जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे वाइफ का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले उसका सर नेम, फिर उसके अलावा उनका मैं बाकायदा उनका गिवन नेम देना होगा। फिर आपने यहाँ पे वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो है वो बतानी होगी। आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आपने बताना होगा कि आपकी जो वाइफ है वो कौन से कंट्री में रह रही है, तो वो पाकिस्तान में ही रह रही है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो दे देता हूँ।
आगे आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्पाउस की जो है वो किस जगह पे जो है वो हुई थी, पैदाइश किस जगह पे हुई थी, कौन से सिटी में हुई थी। आगे आपसे पूछ रहा है कि कौन से कंट्री में उसकी पैदाइश हुई थी, वो आपने दे दिया। अब आपको कह रहा है कि स्पाउस एड्रेस, आगे लिखा हुआ है कि उसकी आपकी वाइफ का एड्रेस कौन सा है। तो दोस्तों सेम एज होम एड्रेस जो कि मेरा है वही जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे देना होगा, या सेम एज मेलिंग एड्रेस, इनमें से दो भी आपका आपने एड्रेस दिया हुआ है उसका वही सेम एड्रेस है, जो आपने दिया हुआ है उसका भी सेम एड्रेस है। तो इस वाली ऑप्शन को आप टिक करके आगे जो है वो चले जाएंगे। दोस्तों आप जो है अब आपसे पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन प्राइमरी कौन सा है। तो यहाँ चूंकि आज जो है हम स्टूडेंट के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट वाली ऑप्शन को जो है वो टिक कर दूंगा। इसी तरह दोस्तों फिर आपने नीचे जो है वो बाकायदा बताना होगा कि आपके कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी पूरी डिटेल वो कौन सा उसमें सिटी में है, कौन से सूबे में है, ये कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी कौन से सूबे में है, उसका जिप कोड क्या है, इस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नंबर क्या है, और ये कौन से कंट्री में मौजूद है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसकी डिटेल जो है वो आपने जो है यहाँ पे जो है उस कंट्री का नाम देना होगा। अब आपने बताना होगा कि आपने स्टडी जो है वो कौन सी डेट को यहाँ पे स्टार्ट की थी, वो डेट यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई भी मंथली इनकम नहीं है, और पिछले फॉर्म में भी जो है वो पिछली खाने में भी जो है वो आप एक स्लाइड में लिख के दे आए हैं कि आप जो है आपकी जो सारे एक्सपेंस हैं वो आपके वालिद जो है वो बियर करेंगे। तो आप जो है इसको डज नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन को जो है वो यहाँ से जो है वो इनेबल करके आगे जो है वो मूव जो है वो कर जाएंगे। दोस्तों आप जो है अब आपसे पूछ रहा है कि आप पहले जो है वो एम्प्लॉई रहे हैं किसी जगह पे, तो अगर तो आपने पहले जॉब की हुई है तो फिर आपने जो है यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। फिर जिस जगह वो कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका सूबा, उसका पोस्टल कोड, उसका कंट्री, उसका टेलीफोन नंबर, ये पूरी डिटेल जो है फिर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे क्या थी, सुपरवाइजर का क्या नाम था, उसका गिवन नेम क्या था, सर नेम क्या था, कौन सी डेट को लेके कौन सी डेट तक जो है वहाँ पे आपने जॉब किया, ये पूरी डिटेल जो है वो आपने 1 से A से लेकर Z तक देनी होगी। तो दोस्तों हम चूंकि आज स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डू नॉट नो वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आगे जो है वो चले जाएंगे। अब आपसे अगर यस करेंगे तो फिर आपने फर्दर पूरी डिटेल देनी होगी। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी लेवल एंड अबव, अगर तो आपने सेकेंडरी लेवल एजुकेशन या इससे ज्यादा की जो एजुकेशन जो है वो ली हुई है तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा। फिर नीचे उस कॉलेज का नाम, फिर उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका सूबा कौन सा है, उसका जिप कोड का है, कौन से कंट्री में है, और कौन सी स्टडी में आपने जो है वो कौन से कोर्स में स्टडी की थी, उसका नाम एड्रेस देना होगा, मज़ामीन का नाम लिखना होगा या आर्ट्स या साइंस जो भी होगा वो लिखना होगा। फिर कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आपने स्टडी की थी वो पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसको खत्म करने के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ, लेकिन अगर आपने प्रीवियसली सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो ली हुई है तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन पे टिक करके जो है वो आगे जो है वो मूव करेंगे। अब जो है दोस्तों अब आपको कह रहा है कि डू यू बिलोंग टू ए क्लान और ट्राइब, यानी कि आप किसी कबाइल से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों नहीं, अगर आप किसी कबीले से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन पे देना होगा, नीचे कबीले का नाम लिखना होगा। तो मेरा कोई भी कबीला नहीं है। और आगे आपसे कह रहा है प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ। इसी तरह आप 1 by 1 जो है आप मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह आपको जो भी ज़बानें जो है वो आप बोल सकते हैं उनका नाम जो है यहाँ पे जो है आपने 1 by 1 देना होगा। अब आपको कह रहा है कि हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, पिछले 5 सालों में जो है वो आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है। दोस्तों अगर तो आपने ट्रैवल किया तो फिर यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने यहाँ पे उस कंट्री का जो है वो नाम देना होगा, और एक से ज्यादा अगर आप कंट्री ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड अनदर, बाकी कंट्री भी जो है वो ऐड जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि मैं चलें इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ, तो आगे जो है वो हम आगे जो है वो तेजी से मूव कर सकें। और आगे आपसे पूछ रहा है कि हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्क एज ए, आप किसी सोशल वर्कर या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है। अगर तो आपने काम किया हुआ है तो फिर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम देना होगा। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करता हूँ। मैं किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो है या एज ए प्रोफेशनल या एज ए सोशल वर्कर काम नहीं किया हुआ। अब आपसे कह रहा है कि डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल्स। तो दोस्तों इनमें से कोई भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। हैव यू आप आर्मी में जो है वो कह रहे हैं कि मिलिट्री में जो है वो आर्मी में आपने जो है वो मिलिट्री में काम किया हुआ है, यानी अगर तो आपने किया हुआ है तो फिर आपने पूरी यहाँ पे जो है वो उसकी जो है जो सर्विस की हुई है उसकी पूरी डिटेल जो है आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है स्क्रीन पे वो आप देंगे। तो मैंने पहले मिलिट्री में जो है वो काम नहीं किया हुआ, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा। अब आपसे कह रहा है कि हैव यू एवर बीन सर्वड इन, बीन मेंबर ऑफ द, बीन इन्वॉल्वड विद द पैरामिलिट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, रेबल ग्रुप, किसी भी दोस्तों इस अनएथिकल प्रैक्टिस में या मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, ना ही किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, किसी ऐसी ग्रुप में जो कि भागी थी। तो मैं नो वाली ऑप्शन पर जो है वो टिक करूंगा और आगे जो है वो मूव जो है वो कर जाऊंगा।
दोस्तों ये सिक्योरिटी के रेफरेंस से सारे क्वेश्चन हैं। अब आपसे कह रहा है कि डू यू हैव कम्युनिकेट डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ द पब्लिक। दोस्तों इनमें से कोई भी जो है वो किसी भी डिजीज में जो है वो मुझे जो है वो लायक नहीं हुई, तो मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। और अगर आप इनमें से किसी भी में इन्वॉल्व हैं तो यस पे क्लिक करके नीचे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे करूंगा। डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर। दोस्तों ये भी मेरे पास मुझे कोई भी फिजिकल या मेंटल कोई डिसऑर्डर नहीं है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपसे कह रहा है कि आर यू हैव बीन ड्रग अब्यूजर। तो दोस्तों कभी भी मैंने ड्रग्स भी नहीं ली, तो मैं नो वाली ऑप्शन। अब दोस्तों ये जितनी भी आपको ऑप्शंस नजर आ रही हैं, ये जो भी सिविलाइज सिटीजन है वो इन सब में से जो है वो जैसे प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है, तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि एक सिविलाइज सिंडिकेट मनी लॉन्ड्रिंग, इन सभी ऑप्शन को सिक्योरिटी क्वेश्चन को नो पे टिक करेगा, क्योंकि आप किसी भी मुजरमाना जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो नहीं रहे, ना ही आपने कभी स्मगलिंग की है, ना ही कभी ड्रग्स जो है वो स्मगल की हैं, ना कभी आपने जेल काटी है। तो आप सभी ये सिक्योरिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को 1 बाय 1 जो है वो आपने जो है वो ये देखें टेररिस्ट लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी आप नहीं रहे, तो इन सभी ऑप्शन को जो है वो आपने नो वाले भी ऑप्शन पे जो है वो जाके 1 बाय 1 पढ़ने के बाद जो है टिक करना होगा। और अगर आप इनमें से किसी एक में भी फॉल कर रहे हैं तो आपने यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो फिर आपने जो है वो बकायदा उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी। तो इसी तरह आप सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो फुलफिल करेंगे। अब आपको कह रहे हैं अनलॉफुल मीन्स मिसप्रेंसेस, इनमें भी मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। आर यू हैव बीन रिमूव्ड ऑफ एनी कंट्री, तो मैं किसी मुल्क से भी नहीं निकाला गया, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जाके आगे जो है वो टिक करूंगा। तो दोस्तों अब आपसे कह रहे हैं कि सिटीजन चाइल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द लीगल कस्टोडियन यूएसए कोर्ट्स, के आपने कभी भी जो है वो एवर कस्टडी में मैं नहीं रहा, इसमें भी मैं नो वाली ऑप्शन पे करूंगा। एनी लॉ और रेगुलेशन को आपने कभी यूएसए में किसी वायलेट किया हो, किसी वहां के कानून है जो उसको आपने कभी वायलेट किया हो, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है वायलेशन। तो आगे जो है लिखा हुआ हैव डन इनकरेज यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग, तो दोस्तों ऐसा भी कोई नहीं है कि मैंने उनको कहा हो कि आप टैक्स ना दें। दोस्तों अब जो है लास्ट पॉइंट पे आपको जो ये पूछ रहा है कि आपने चूंकि स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने मुल्क में जो 2 लोग हैं उनका बकायदा यहाँ पे जो है वो नाम और पूरी उनका डाटा दें, जहां से जो है आपकी बकायदा वेरिफिकेशन की जा सके कि आया जो आपने ये पूरा फॉर्म जो फिल किया है, जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, जो आप पूरा फिल करके आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही दी है। और जो 2 बंदों का आप रेफरेंस देंगे जहां से आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो बकायदा लिखा हुआ है कि आपका क्लोज रिलेटिव या इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने दोस्तों वगैरह की, कोई कंपनी की कोलीग्स की, या कोई ऐसे क्लोज दोस्त जो है उनकी यहाँ पे जो है वो डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आपने सबसे पहले उनका नाम, फिर गिवन नेम, फिर स्ट्रीट, वो रहते कहाँ पे, उनका शहर कौन सा है, सूबा कौन सा है, पोस्टल कोड एड्रेस है, कौन से कंट्री में रहते हैं, उनका नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये 2 लोगों का आप डाटा फिल करने के बाद जो है आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। तो 2 नंबरों की जो है लोगों की जो है वो आपने रेफरेंस या विटनेस जिसे कहते हैं वो आपने यहाँ पे जो है वो डालनी होगी। तो दोस्तों आप जो है नेक्स्ट पे जो ही क्लिक करेंगे, अब आपसे कह रहा है कि आप जो है बकायदा आप अपने इंस्टीट्यूशन जहां से जो है वो आपने स्टडी करनी है उसका जो है वो पूरी डिटेल यहाँ पे दें। सबसे पहले तो सर्विस आईडी, दोस्तों ये आपको जिस भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया होगा वो आपको एक बकायदा सर्विस आईडी नंबर जो है यहाँ पे देंगे, वो आपने यहाँ पे देना होगा। फिर आपने यहाँ पे जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, आपने कौन से कोर्स में स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम देना होगा, जिस जगह पे आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूद है उसका एड्रेस आप पूरा देंगे, यहाँ पे उसका सिटी लिखेंगे, उसकी स्टेट लिखेंगे कि वो न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, कहाँ पे, उसका जिप कोड देंगे। और उसके बाद जो है एंड वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने फोटो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करना हो। फोटो वाली आप ऑप्शन में आए हैं तो यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर जो है वो बकायदा डिजिटल पिक्चर जो है वो आपने जो है वो यहाँ से जो है वो अपलोड करनी होगी। दोस्तों आपने डिजिटल पिक्चर जो है वो अपने लैपटॉप को जो है वो बकायदा जो है उसमें सेव कर लेनी है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने अपनी पिक्चर जो है वो लेनी है कि मसलन मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए या इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो लिखी हुई है। यहाँ पे ये देखें चूज फाइल वाली आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपने अपनी तस्वीर रखी होगी उसको डबल क्लिक करेंगे। जो ही दोस्तों इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपने नीचे ये देखें सिलेक्ट अपलोड सिलेक्टेड फोटो, इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। देखें दोस्तों ये लिखा हुआ है फोटो पास्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि जो क्राइटेरिया बताया गया डिजिटल फोटो का वो बकायदा यहाँ पे जो है वो अटैच जो है वो हो चुकी है। दोस्तों अब आपने इसको जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये देखें फिर दोबारा आपको जो है ये पिक्चर जो है वो दिखा रहा है, कह रहा है कन्फर्म पिक्चर को करें। और अगर कोई और आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई और पिक्चर भी चूज कर सकते हैं। अब आपने रिव्यू की ऑप्शन वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा। दोस्तों ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ए से लेके जेड तक अभी आपने फिल किया है वो पूरी डिटेल इसको यहाँ पे जो है वो आपको जो है नीचे नजर आ रही है। तो इसको नेक्स्ट करके भी आप जो है देख सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप
प्रिंट वाली ऑप्शन भी इसको दे देंगे, ताकि जो है यहाँ पर आप साथ साथ जो है उसको प्रिंट आउट भी जो है वो प्रिंट भी करते जाएं। आप इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद ये देखें ये सेव हो चुका है, और ये बकायदा आपके लैपटॉप में जो है वो बकायदा ये पूरा जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेव हो चुका है। फिर आपको इसको नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जाएंगे, आप इस पेज को भी जो है वो आप इसी तरह प्रिंट वाली ऑप्शन पे जाएंगे और इसको जो है वो सेव कर लेंगे। इसमें 1 बाय 1 जो है वो आप सारी एप्लीकेशन को जो है इसी तरह सेव करने के बाद जो है वो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो नीचे से जो है वो क्लिक करते जाएंगे। तो कुछ पेजेस जो है वो मैंने सेव करके आपको दिखा दिए। ये देखें जो पेज सेव होते जा रहे हैं, ये राइट साइड पर टिक और ब्लू कलर का निशान भी आपको जो है वो नजर आ रहा है कि ये हो चुके हैं। तो इसी तरह आपने सभी पेजेस को दोस्तों इसका जो है वो बाकायदा प्रिंट आउट ले लेना है, इसको सेव कर लेना है। क्यों सबमिट कर देंगे तो ये पूरी वीजा एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है ये दोबारा से फिर ओपन नहीं हो सकेगी। लिहाजा जो है आप पूरी जो एप्लीकेशन 1 बाय 1 मैंने आपको दिखाई है, इन सभी को आपने पेजेस को जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है। और यहाँ से जो है वो अब आपको कह रहा है कि आपने किसी से फॉर्म फिल करते हुए असिस्टेंस तो नहीं ली। अगर आपने असिस्टेंस लिया तो आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे उस बंदे की पूरी डिटेल देंगे, और अगर आपने खुद से ही सारा फिल किया है तो फिर आप नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे। नीचे दोस्तों आपने पासपोर्ट देके ये वाला इमेज जो है यहाँ पे जो है वो फिल करना होगा, ये वाला कैपिडोशिया, और इसको साइन एंड सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप नेक्स्ट वाली कंफर्म दोबारा इसको पूरे एफिडेविट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद कंफर्म करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा वीजा एप्लीकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आप इसको देख सकते हैं कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे ये आपका पूरा जनरेट हो चुका है, बार कोड भी जनरेट हो चुका है। ये वही नंबर है जो कि एप्लीकेशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप सेव रखेंगे, ये वही नंबर आपको नजर आ रहा है। अब आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो आपने इंटरव्यू जाके देना होगा। ये पूरी डिटेल जो है आपको जो है वो नजर आ गई है। आप इसने इसका बाकायदा प्रिंट कन्फर्म वाली ऑप्शन के जो है वो क्लिक करके इसका प्रिंट आउट लेके, और जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसको जो है वो बाकायदा इस वाली रसीद को जो है वो साथ लेके जाएंगे, अदरवाइज आपका वीजा प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेगा एम्बेसी में। तो दोस्तों ये फॉर्म DS 160 स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से फिल करना है पूरी डिटेल आपको A से लेके Z तक जो है वो बता चुका हूँ इसके हवाले से। इसके अलावा भी आपका कोई USA के अलावा या किसी और कंट्री के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।